राम राम भाइयों, सभी को सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज लाइन सुबह से आने वाली है। तो सुबह सुबह मुझे जाना पड़ेगा नदी पर, क्योंकि हमारी नदी वाली मोटर चालू करना पड़ेगा। क्योंकि अभी दिन के टाइम में वोल्टेज कम होने के कारण ऑटो उठाता नहीं है, इसीलिए हमें मोटर पर जाना ही पड़ता है। तो सुबह सुबह मुझे सबसे पहले काम यही रहता है, इसलिए घर से निकल गया और अभी 8 बजे है और 8:40 पर हमारे यहाँ की लाइन आएंगी। और अभी गेहूं के टाइम में इतने ज़्यादा काम आ जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर अपनी बफेलों के साथ चर्चा करी और फिर चला गया नदी की ओर, क्योंकि पानी आया है कि नहीं आया वो भी देखना है। और मैं पहुंचा तब तक लाइन भी आ गई थी और हमारी मोटर भी आज चालू हो गई थी, क्योंकि वोल्टेज अच्छा खासा है और तालाब में पानी भी भरपूर ही था। और आज हमारे तालाब पर एक नई मोटर भी जम गई है। हमारे पड़ोसी की पनडुब्बी मोटर थी तो वो सही से नहीं चल पा रही थी, इसलिए उन्होंने ओपन वाली 3 HP की मोटर जमाई है और हमारे ही फुटबॉल और ऊपर वाला पाइप लगाया है, क्योंकि इनके पास इस मोटर का पाइप और फुटबॉल नहीं थे। और इसके बाद फिर आ गया घर, क्योंकि खाना भी खाना था और नदी पे पापा जी चले गए थे, तो इसलिए आ गया घर। और खाना वाना खाने के बाद फिर जाता हूँ और पापा जी को भेजता हूँ खाना खाने के लिए। अभी नदी पे से आ गया हूँ मोटर चालू करके और नदी में पानी भी है पर्याप्त। ऑटो कर दिया चालू और देखते हैं, आज खाद फूकना है तो भी जब तक शिफ्ट है तब तक मोटर देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर फूकते हैं खाद, बताता हूँ आज के ब्लॉग में। अभी खाना वाना खा के आ गया हूँ खेत में, क्योंकि पापा जी ने खाना नहीं खाया है तो उनको भेजता हूँ घर। और अभी लाइन भी कट गई है तो मुझे जाना पड़ेगा नदी वाली मोटर पे, क्योंकि आज वोल्टेज कम है तो ऑटो मोटर उठा नहीं रहा है, तो वहाँ पर रहना पड़ेगा। और पापा जी ने खाना भी नहीं खाया है तो उनको भेजता हूँ घर पे। और आज का सीन ऐसा है कि लाइन जाएंगी, इसके बाद में फूकना है खाद। तो अभी जब तक लाइन है तब तक मोटर के पास रहना पड़ेगा और फिर आता हूँ। फिर जो ऊपर वाले खेत में अभी जहाँ नौजल चल रहा है उस वाले खेत में फूकना है खाद, क्योंकि आज ट्रैक्टर का तो काम है नहीं, प्लाऊ का काम था, लेकिन आज डिले कर दिया है क्योंकि खाद फूकना अर्जेंट है। और फिर करेंगे प्लाऊ पे अपना ट्रैक्टर चालू, तो रेगुलर प्लाऊ के वीडियो आते रहेंगे। अभी चलता हूँ पहले नदी पे और पापा जी को भेजता हूँ घर। अभी आ गया हूँ मोटर के पास में और पापा जी चले गए घर पे खाना खाने के लिए। और अब जब तक लाइन है तब तक रुकना पड़ेगा यहीं पे। और अपने तालाब में पानी भी पर्याप्त है, अभी तो चल जाएगा काम। तो मोटर भी अपनी है चालू और आज 7.5 HP की मोटर भी हो जाएंगी कंप्लीट, उसे भी आज जमाएंगे यहीं पे। और अब बैठता हूँ जब तक लाइन रहेंगी तब तक। और आज धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं नदी पर यहाँ डेली बैठता हूँ, लेकिन आज इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी कि मुझे छाँव में आके बैठना पड़ा, क्योंकि अभी 12-12:30 बजे का टाइम है और धूप बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर छाँव में बैठने के लिए। और फिर घर जाते जाते अपनी 7.5 HP की मोटर भी देख ली, इसका भी काम कम्प्लीट ही होने वाला है, इसे आज हमें जमाना भी है। अभी आ गया हूँ नदी से कुएँ वाली मोटर के पास में, क्योंकि अभी वोल्टेज अच्छा आ गया था तो नदी वाली मोटर चालू है। और अब देखते हैं, हमें अपनी 7.5 HP की मोटर भी जमाना है, तो उसके लिए एक ऊपर से पाइपलाइन बिछाना है, तो उसके लिए पाइप बिछाना है। तो अभी पाइप का जुगाड़ करते हैं। पापा जी का आ गया था फ़ोन और चलता हूँ कुएं पर, देखते हैं फिर। पापा जी के साथ चर्चा हो गई है, हमें ये जो नौजल वाले पाइप है ये उठाकर बिछाना है ऊपर वाली पाइपलाइन। और हमारी एक पाइपलाइन गड़ी है 2 इंची, इस पर चलाएंगे हम अब नौजल। अभी 2.5 इंची पर चला रहे थे, लेकिन पाइप कम होने के कारण 2 इंची पर नौजल चलाएंगे और 2.5 इंची का पानी लाएंगे 7.5 HP की मोटर से डायरेक्ट खेत में। और
पट पानी भी चलेगा और नोजल भी चलेंगे, दोनों से कवर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे इधर नहर जल्दी बंद हो जाएंगे तो समस्या आ जाएंगी, क्योंकि ये गाँव हमारा छोटा है, अभी उसको जल्दी जल्दी पानी देना है, इसलिए दोनों मोटर चलाना पड़ेगा। तो अभी लाइन का शिफ्ट है, लाइन की शिफ्ट जैसे ही ख़त्म होती है वैसे बिछाएंगे पाइप। अभी चलता हूँ घर पे, फिर आता हूँ लाइन कटने के बाद में। और फिर मैं और मेरे पापा जी मिलकर हम चल दिए खेत की ओर, क्योंकि हमें पूरे पाइप ले जाकर पाइपलाइन बिछाना है। और चाय वगैरह पी ली थी, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं और लगते हैं अपने काम पर, क्योंकि हमें शाम तक पाइपलाइन बिछाने के बाद फिर मोटर को जमाने के लिए जाना है। तो हम लोग एक एक करके फटाफट पाइप उठाने लग गए, क्योंकि हमें 35 से 40 पाइप बिछाना है। और 40 पाइप हमने अपने पड़ोसी के लगाए हैं जो पहले से पीछे वाले हैं, और उन्हीं पाइप को हम आगे जोड़कर हमारे खेत पर पानी कूदा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पाइप है नहीं। पूरी 80 पाइप की लाइन लगती है हमारी नदी से खेत तक लाने के लिए। और इस सीज़न में हमारी जो पाइपलाइन गड़ी वाली है वो भी बहुत समस्या दे रही है हमें, इसीलिए हमें ये पाइपलाइन बिछाना पड़ रहा है। और हमारे 7.5 HP की मोटर उस पर हम चलाएंगे। हम लोग फटाफट पाइप उठाने लग गए, और हम जो कुएं से डायरेक्ट नोजल चला रहे थे वो वाले पाइप हम पूरे उठा रहे हैं। और इसकी जगह हम हमारी जो 2.5 इंची पाइपलाइन गड़ी हुई है अंडरग्राउंड, उस पर नोजल चलाएंगे। और ये हमारे खेत के पास में नाला है, यहाँ से हमें पाइपलाइन क्रॉस कराना है। और ये हमने इधर नदी से पाइपलाइन बिछा कर लाई है, तो यहाँ आधी दूर तक हमारे पड़ोसी के पाइप बिछे हुए हैं और हमें आधी दूर पाइप बिछाना है अपने वाले। तो मैं और पापा जी फटाफट पाइप बिछाने लग गए, और इस पाइपलाइन पर हमारे 7.5 HP की मोटर को चलाकर देखेंगे हम कि पानी कितना देती है। और हमारे पाइपलाइन बिछाने का काम भी कंप्लीट ही होने वाला था। नाले के इधर हमने पाइपलाइन डाली थी, अब यहाँ से हमारे कुएं तक पाइप बिछाना है हमें। यहाँ से और 10 पाइप का गैप है। पाइप बिछाने का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया फाइनली घर, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी। और थोड़ा देर रेस्ट करते और इसके बाद फिर चलते हैं अपनी मोटर लेकर। और जो हमारी 2 इंची वाली पाइपलाइन थी, इसमें 2.5 इंची का जोड़ लगा के यहाँ भी कंप्लीट कर दिया, ताकि हमारी नोजल भी चालू हो सके। और नोजल का पाइप भी उसमें फिट करके पूरा कंप्लीट काम कर दिया। और यहाँ पर एकदम कड़क बांधना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मोटर यहाँ से पाइप को फेंक देंगी, इसलिए यहाँ पर पूरा टाइट कर दिया। और इसके बाद अपनी 7.5 HP की मोटर को बैलगाड़ी पर रखकर अपनी नदी पर ला ली, जहाँ पर हमें मोटर जमाना है, क्योंकि इसका वजन इतना ज़्यादा है कि ये हम बाइक पर या वैसे तो ला ही नहीं सकते, इसलिए हम बैलगाड़ी पर लेकर आ गए। और अब हमें टास्क है कि इसे उतार कर इसकी जगह पर सही से फिट करना है। और अब मैं बैलगाड़ी को छोड़ देता हूँ, और इस मोटर, ये जो पहले से जमी हुई है हमारे पड़ोसी की मोटर है, इसे इसके पाइप खोलकर हमारी पाइप मोटर में फिट करना है। और इस वाले गड्ढे में थोड़ा सा पानी भी कम है। और फटाफट पहले तो हम अपनी मोटर के तार वार खोलते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मोटर पर ऑयल वाला ही स्टार्टर सही से चलता है, नहीं तो ये नॉर्मल वाला तो जला देंगी। इसलिए हम हमारी जो पुरानी वाली मोटर है इसका ऑयल वाला स्टार्टर खोलने आ गए, और साथ में केबल भी खोलकर यहाँ पर मैंने गड्ढा करके इस स्टार्टर को उसमें डाल दिया, ताकि इस यहाँ पर बकरी वकरी कुछ आए तो ये गिरे नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑयल रहता है वो अगर गिर गया तो फिर से हमें डालना पड़ेगा। और इसमें मुझे कुछ कचरा दिख रहा था तो उसको भी निकाल लिया मैंने बाहर। और वायरिंग का काम पूरा हो गया था कंप्लीट। अब बस मोटर के पाइप वाइप जमाने के बाद मोटर में वायर कसना है। और पापा जी लग गए थे इस पुरानी वाली मोटर का फुटबॉल पाइप खोलने के लिए, क्योंकि यही पाइप हमारी मोटर में लगाना है हमें। और मैंने पूरे केबल और वायर का काम पूरा कंप्लीट कर दिया था, और स्टार्टर भी ओके कर दिया था। और हमने मोटर में भी पानी वानी भर के पूरे कंप्लीट काम ही कर दिया था। अब जैसे ही लाइन आएंगी बस चालू करके देखना है। और मोटर को भी ढक दिया था, ताकि इस पे पानी वानी गिरे तो ये जले नहीं, क्योंकि ये जो नोजल वाले पाइप है इनका रबर कभी भी ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ आज हमें मोटर जमाते हुए शाम हो गई थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करें।